जिस तरह की त्रासदी, बाढ़, लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू में देखने को मिल रहा है, लगातार बादल फट चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 600 से 600 से अधिक रोड्स बंद हैं या उनमें इस तरह का अवरोध आ गया है कि वहाँ ट्रैफिक पॉसिबल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी बाढ़ की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति है, ये सिर्फ प्रकृति के सामान्य घटनाक्रम का हिस्सा है या इसमें हमारी भी भूमिका है? इसमें हमारी भूमिका ज़्यादा है। हमने जिस तरह से जितने लोकल लोग थे, जितने एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट थे, उनके वार्निंग्स को इग्नोर करके हमने उत्तराखंड और हिमाचल में जिस बड़े पैमाने पे हमने टनल्स बनाया और इन टनल्स के माध्यम से जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हाइडल इलेक्ट्रिक के लिए हमने डैम्स बना दिए, हमने पावर प्लांट्स लगाए, जबकि हम जानते हैं कि हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन है। इसके रॉक्स अभी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अभी बहुत हार्ड रॉक्स में कन्वर्ट नहीं हो। ये अरावली की तरह पुराना पहाड़ नहीं है। कहा जाता है अभी ये लगातार इसकी हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब अभी ये अपने यौवन में हिमालय नहीं पहुंचा है। तो लाखों लाखों सालों में यह परिस्थिति बनेगी जब हिमालय के रॉक्स कठोर हो जाएंगे। लेकिन अभी जब सेडिमेंट्री रॉक्स की स्थिति थी तो हमने फिर जो है इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट हैं उनकी बातों को क्यों नहीं माना कि इससे जो नदियों का या बरसाती नालों का जो नेचुरल फ्लो है, हमने टनल्स बना के डिस्टर्ब कर दिए। धराली में पूरा गांव खत्म हो गया। कितने सारे ऐसे रोड्स हैं जो नेशनल हाईवेज हैं जो टूट चुके हैं, नदियां उफान पे हैं। ये ठीक है कि बारिश इस बार एवरेज से ज़्यादा हुई है और वो भी एक कारण है, लेकिन हमने यदि इन बरसाती नालों का, इन नदियों का नेचुरल फ्लो नहीं डिस्टर्ब किया होता, बिजली बनाने के लिए दूसरे और कई तरीके हैं। हम देश में थर्मल इलेक्ट्रिक बनाते हैं, हम विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है। दुनिया में बहुत सारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी सेफ एनर्जी के सोर्स है। हमारे भी देश में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। तो यदि हमारे देश में कुछ न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी नॉर्म्स के साथ चलाए जा सकते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में क्यों नहीं बढ़े? हम आज भी हाइडल प्रोजेक्ट्स के, टनल्स बनाने के प्रोजेक्ट पे काम बंद नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हिमाचल के रीजन्स में ऐसे रोड्स बना दें जो नेशनल हाईवे 24 आवर और 365 डेज उस पर बेहतर ट्रैफिक हो। उसके लिए हमने जिस तरह से पहाड़ों को काटा है, उन्हें डैमेज किया है, ये रोकिए। प्रकृति लगातार वार्न कर रही है, प्रकृति लगातार कह रही है, चेता रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड और हिमाचल जो मुख्य रूप से टूरिज्म पे आधारित स्टेट है वह खतरे में पड़ जाए, उसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाए। हमें टूरिज्म में भी सोचने की जरूरत है कि केवल टूरिज्म के माध्यम से इन शहरों को हमने जिस तरह से होटलों से पाट दिया है, डेवलपमेंट से पाट दिया है, उसका परिणाम तो आना ही था। और ये परिणाम अंतिम है ये भी नहीं कहा जा सकता, आगे और इससे ज़्यादा नहीं होगा यह कैसे कहा जा सकता है। इसलिए समय रहते हमें इन बरसाती नालों का, इन नदियों का नेचुरल फ्लो फिर से बहाल करना होगा यदि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल के स्थानीय लोग जी सकें, वहाँ के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकें, वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो हमें ये करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। रोकिए, विनाश को रोकिए। थैंक यू।